हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और काफ़ी दिनों से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल रही थी। आज मेरा मन करा कि मुझे ना एक वीडियो डालनी चाहिए, लोगों को अपने विचार बताने चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अपने विचार बता रहे हैं तो हम क्यों नहीं बताएं। हमें भी खुली छूट है, हमें भी आज़ादी है हर चीज़ बताने की। हमें भी किसी ने रोकना तो है नहीं, हम अपने लाइफ के मालिक हैं भाई, तो हम भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि एआई और गूगल जैमनी के थ्रू या बहुत सारे ऐसे ऐप के थ्रू लोग अपने फ़िल्टर लगा के या फिर अपनी कपड़े चेंज करवा रहे हैं, या साड़ी में या रेट्रो स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। ये ऐप चल रहा है जिसकी वजह से लोगों ने ना एक नेगेटिविटी भी फैला दी है। जिन्होंने इस ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है उन्होंने खासकर, क्योंकि आज ज़्यादातर लोगों ने तो इस ऐप का इस्तेमाल कर लिया है। कुछ बचे कुछ ही लोग हैं जिन्होंने इस ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है, और कुछ लोगों को तो इस ऐप के बारे में पता ही नहीं है। जिनको इस ऐप के बारे में पता है और उनने इस्तेमाल नहीं किया है, उन लोगों ने ना एक नेगेटिव जो है एक नेगेटिव मैसेज कन्वे कर दिया है आगे को, कि जो एआई जो गूगल जैमनी आपको कपड़े पहना सकता है वो आपके कपड़े उतार भी सकता है। हाँ, हो सकता है ये चीज़, लेकिन जो ये ऐप का इस्तेमाल कर रहा है उन्हीं के साथ नहीं हो सकता है, ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। क्योंकि सोशली आप लोग भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप, स्नैपचैट में खुलेआम आप भी घूम रहे हैं, आप भी हर चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, अपनी फ़ोटो वीडियोस जो भी आप लोग भी पोस्ट करते हैं, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि प्राइवेसी आपकी भी प्राइवेट नहीं रखी हुई आप लोगों ने, आप भी सोशली हैं, तो आपके साथ भी हो सकता है। जो ये ऐप इस्तेमाल कर रहा है उन्हीं के साथ ये नहीं हो सकता है। तो इस वहम से आप लोग दूर रहिए, क्योंकि कुछ लोग ना ये अपने आप में बहुत ही वो समझ रहे हैं, ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं कि यार हमने इस ऐप का इस्तेमाल नहीं किया यार, बहुत इंटेलिजेंट समझ रहे हैं शायद से अपने आप को, पर ऐसा नहीं है। आप लोग भी बेवकूफ़ी है हम लोगों की तरह। जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा है वो सबके लिए है भैया। ये जो है फ़ोन इस्तेमाल ही करना बंद कर देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ऐप इस्तेमाल कर रहा है उन्हीं के साथ हो सकता है, नहीं भैया, आपके साथ भी आप ये फ़ोन यूज़ करना बंद कर दीजिए। आप ना एक फ़ोन को कीपैड वाला फ़ोन ले लीजिए, वो जो छोटा आता है ना वो ले लीजिए, क्योंकि ये सबके साथ हो सकता है। तो मेरा ये विचार व्यक्त करने का कारण ये था कि कई छोटे बच्चों ने भी ये ऐप इस्तेमाल कर लिया है, जो अपने मम्मी पापा के फ़ोन से इस्तेमाल कर चुके हैं। तो जब ये मैसेज कन्वे हो गया है तो कई लोगों के मन में शायद ही डर बैठ गया होगा बच्चे का, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको समझ नहीं होती है। अगर बाई चांस उनके साथ ऐसा कुछ होता है, चाहे वो उस ऐप के थ्रू है चाहे कैसे भी हो, तो ना वो लोग इस चीज़ से हैंडल कैसे करेंगे वो उनको नहीं आता है। पहले तो अपने पेरेंट्स को बताना ही प्रीफर नहीं करेंगे कि यार मम्मी या पापा हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो नहीं बताएंगे क्योंकि डर जाएगा ना इंसान, क्योंकि माँ बाप तो फिर बच्चों की डांटते तुझे क्या जरूरत थी। और आजकल तो हम हर बच्चे को अपना फ़ोन देते ही हैं, हम अपने अपने बच्चों को अपना फ़ोन दे रहे। कौन से ऐसे मामे घर गिने चुने 2-3% ही माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को फ़ोन नहीं देते हैं, बाकी तो सभी अपने बच्चों को फ़ोन देते ही हैं। तो वो बच्चे डर जाएंगे। आप सॉल्यूशन देने के बदले आप डर भय पैदा कर रहे हैं लोगों के मन में कि ऐसा हो सकता है जो ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ। तो यार भाई, तुम लोगों के साथ भी हो सकता है और सबके साथ भी हो सकता है। जो भी एंड्रॉयड फ़ोन जो ये चला रहा है, टच स्क्रीन फ़ोन चला रहा है, सबके साथ हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा मैसेज कन्वे ना करें। और क्योंकि मेरे साथ ना ये एक्सपीरियंस आज से 5-6 साल पहले हो चुका है, जब मैं फ़ेसबुक चलाती थी और आज भी चलाती हूँ, तब भी चलाती थी, तो तब मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। क्योंकि उस टाइम पे तो क्या कहते हैं, ये वाले ऐप भी नहीं आए थे, तो ऐसा तो नहीं है कि तब नहीं होना चाहिए। आप भी फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी फेसबुक वगैरह चला रहे हैं, तो आपके साथ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है इस ऐप के थ्रू, क्योंकि फेस तो सबका है ना, तो फेस आपका बॉडी किसी की भी हो सकती है, आपका भी साथ भी वो चीज़ हो सकती है ना। तो मेरे साथ ये हुई थी। तो इंसान को ना अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं गलत नहीं हूँ, और इस चीज़ से कैसे हैंडल करना है वो चीज़ आपको आनी चाहिए। क्योंकि जब मेरे साथ ये हुआ था ना, तो मैं घबराई नहीं। मेरे को बिल्कुल, पहले तो मैं हूँ ही बेकार टाइप की, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं सामने तट 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 तट, चाहे मुझे पता अगर इसका गलत इम्पैक्ट भी होने वाला होता ना, मुझे लगता है कि नहीं मैं सही हूँ तो मैं बोलूँगी, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, मैं बोल देती हूँ। लेकिन उस टाइम पे जब मेरे साथ हुआ था ये, तो मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई थी। सच्ची बताऊँ तो मेरे को ना था कि कैसे इस इंसान ने ऐसा कर दिया। मैंने उस इंसान से बहसबाजी की, वो ना मुझे शायद ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरी थी। और मैंने तब जाके जो अपनी फैमिली को बताया था, हस्बैंड को मेरे पता था, हम लोगों ने जो है फिर उसके बाद मेरा विचार, अगर मैं गलत होती या मैंने कभी ऐसे काम किए होते ना, तो मुझे लगता कि हाँ यार नहीं, मुझे ये दबा देना चाहिए, मुझे इस लड़के को ब्लॉक कर देना चाहिए या क्या कर देना चाहिए। लेकिन उसने मुझे सामने से खुद ब्लॉक किया था शायद से, और या फिर मैंने नहीं, सामने से उसने हमें ब्लॉक कर दिया था। और मैंने ना तुरंत उसके एक दिन जाके ही मैंने पुलिस केस किया था।
पुलिस केस किया था। और जब हमने पुलिस केस किया था तो पुलिस केस करने के बाद पता भी चला था, ऐसा नहीं, आप अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो इसका सॉल्यूशन भी है। साइबर क्राइम इसलिए बैठी हुई है कि ये चीज़ अगर आपके साथ होती है गलती से तो उसका सॉल्यूशन भी आपके लिए, मतलब इसकी जो है जांच पड़ताल भी हो सकती है। तो मेरा जो जब ये हुआ था तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत लंबी कार्रवाई करी थी। पुलिस में सारे डॉक्यूमेंट भेजे थे, जो भी हम मेरे को उसने भेजा था उसको करके सब कुछ पुलिस में दे के फिर आगे की कार्रवाई हुई, एप्लीकेशन डाली, सब कुछ किया। और लास्ट में कुछ दिनों बाद 10 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर ही वो इंसान पकड़ा भी गया था। मतलब वो जो ना उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल गया था, सब कुछ हो गया था, पहचान आ गई थी। और ऐसा नहीं कि वो मेरे को जानता था, वो ऐसा कुछ भी नहीं था और कभी मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं था। वो जो था वो उसने बहुत लोगों के साथ ये चीज़ की हुई थी, मैं ही नहीं थी। और वो मेंटली डिस्टर्ब बंदा बताया था पुलिस वालों ने हमको। और उसकी फ़ैमिली की कंडीशन भी ठीक नहीं थी। वो ये बोला था कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ। मैं कुछ टाइम बाद, पुलिस वालों ने कहा कि वो अब से नहीं करेगा ऐसा करके। तो मैंने तो उसे बहुत कुछ सुनाया था, मैंने तो इतना बुरा बुरा बोल दिया था ना उसको कि जब उसने कहा कि मेरी फैमिली में, कहा होगा ही, तू है ही ऐसा बंदा तो तेरे साथ होगा ही कभी। मैंने बहुत बुरा बोला था उसको। और उसने बोला कि आज के बाद नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ नहीं करूँगा, ये वो करके बोला। तो पुलिस वालों को भी उसने यही दिलासा दिया होगा। पुलिस वालों ने मेरे को भी कहा कि ये अब से नहीं करेगा। और हम ये एक ही के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ किया, बहुत लोगों ने इस पर केस दर्ज किया हुआ है। तो ऐसा करके फिर वो बात ख़त्म हुई थी। और मतलब हालांकि मेरे को बाद में लगा कि मुझे आगे को केस करना चाहिए था, और लेकिन फिर मैंने सोचा चल छोड़, क्योंकि वो बंदा आने वाला भी नहीं था, वो अभी नहीं आ रहा था, बहुत टाइम बाद आ रहा था और तब तक हम चले जाते हल्द्वानी से वापस। तो इस वजह से मैंने ये केस फिर क्लोज़ कर दिया था उसकी माफ़ी के साथ। उसने जब सॉरी बोल दिया था और बहुत ज़्यादा चीज़ें बोली थी तो मैं पिघल गए थे हम लोग ना, मैं पिघल ही जाते हुए चल छोड़ करके और माफ़ कर दिया था। तो ये ऐसा नहीं कि लोगों के साथ अब होगा नहीं, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये फ्रॉड कॉल्स हो गई, ये फ्रॉड आपकी फ़ोटोज़ का लीक होना, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये होती जा रही है। इसका सॉल्यूशन क्या है वो आप लोग अगर बताते हैं, कई लोग यूट्यूब में जब वीडियो डालते हैं तो सॉल्यूशन बताते हैं ना कि इसके पीछे सॉल्यूशन क्या है, कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या सिर्फ डर पैदा करने के लिए कि हाँ भाई ऐसा ख़तरनाक इंसान डर जाए, तो वो वाले लोगों के लिए ये मैसेज है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, आप भी खुलेआम हैं, आपका फेस बॉडी और किसी और की हो सकती है। तो आप ऐसे कॉन्फिडेंटली ना घूमें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो बोल रहे हैं जिनकी फॉलोवर्स सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, और वो क्या सोच रहे हैं कि जो उनके 8-9 हज़ार 10-12 हज़ार 1 लाख जितने भी सब्सक्राइबर हैं, तो क्या आप 1 लाख 7-8 हज़ार लोगों को जानते हैं? नहीं जानते ना पर्सनली। आप उनमें से आपके 100 200 300 400 500 लोग ही रिलेटिव होंगे। बाकी जो जितने भी अदर फॉलोवर हैं वो उनको आप थोड़ी पर्सनली जानते हैं ना, आप जानते कि वो रियल आईडी है फेक आईडी है, कोई कुछ भी नहीं जानता ना। तो कोई भी कर सकता है ये चीज़। और उसके बाद मेरे साथ ये फिर 2-3 साल पहले भी हुआ था जब मैं कानपुर में थी, कि फेसबुक में रैंडमली एक कॉल आ गया था। वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में था और लड़की के नाम से था शायद, या लड़की के नाम से था शायद, हाँ। और तब जाके उसकी एक रैंडमली कॉल आई थी, हम कभी बात भी नहीं हुई थी, और रैंडमली कॉल आई थी। तो मेरी बेटी बगल में ही थी, छोटी थी या बड़ी थी पता नहीं कौन थी, शायद छोटी थी। तो गलती से ना, छोटी थी उस टाइम पर, 2-3 महीने की थी, इससे टच हो गया था तो वो फ़ोन उठ गया था। और अच्छा वो फ़ोन ना ऐसे था, उसका जो है कॉन्टैक्ट ऊपर था, मतलब दीवार दिख रही थी, हमारी दीवार दिख रही थी, और वो जो दिखा रहा था वो तो दिख ही रहा था। तो मैंने एकदम से वो देखा, मैं हड़बड़ा गई क्योंकि बहुत गंदा सा था। तो मैंने वो वीडियो कॉल कट कर दी थी, और उसके बाद जो मैंने उस बंदे को कहा क्या कौन है तू, तेरे को तो बेटा पता चलेगा ये वो करके। तो मैंने बहुत सारा उसको भी हड़काया था और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। वो कह रहा था कि उठा फ़ोन, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने देखा ना उसकी म्यूचुअल में कौन है करके, पहले मैंने अनब्लॉक किया शायद उसको, फिर मैंने उसकी म्यूचुअल चेक किए तो म्यूचुअल में ना बहुत हमारे जान पहचान के लोग थे। तो मैंने सबको पर्सनली मैसेज करके बोला कि जो भी आपकी फ्रेंड लिस्ट में है ये ऐसा ऐसा है करके। तो लोगों ने उसको भी ब्लॉक कर दिया था, और कई लोगों ने इसके ऊपर रिपोर्ट करी थी जो हमारी ही जान पहचान में। तो बहुत महिलाएं मेरे से सहमत भी होंगी कि ये जो ऐप है इसी से नहीं, बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। तो आप लोग इस कॉन्फिडेंट में ना रहें कि आपके साथ नहीं होगा, ये सबके साथ हो सकता है। लोगों का दिमाग ना आजकल बहुत हाई लेवल में चल रहा है, कैसे भी लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। हैकिंग करने का तरीका लोगों का अलग है, बहुत गलत यूज़ हो रहा है, मिसयूज़ भी हो रहा है, और कहीं कहीं पॉजिटिव भी है, समझ भी, मतलब लोग अच्छा भी सीखते हैं फ़ोन से, लेकिन कई चीज़ लोग ना नेगेटिव भी दिखा देते हैं। तो वही लोगों के साथ हो रहा है, होएगा। तो इसको कैसे इससे निकलना है वो आपने बताना चाहिए, हालांकि इसके बदले कि आप डर पैदा करें तो ये नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ना मेरे को ये लगा कि मुझे बोलना ज़रूरी है।
मुझे मतलब ऐसा तो नहीं है कि ज़रूरी है, मेरा मन था कि मैं क्यों नहीं बोल सकती, मैं भी बोलूँगी करके याद आता मेरे अंदर, तो मैंने भी बोल दिया। और कई फ्रॉड कॉल्स भी आती है आपके उसमें, तो जब बहुत पहले से आती आती जा रही हैं ये फ्रॉड कॉल्स की आप अपनी ओटीपी शेयर करें, आपकी बैंक अकाउंट जो है बंद हो गया है, एटीएम जो है बंद हो गया है, ऐसे करके आती है। आप अगर ओटीपी बताएंगे तो आपका जो है बैंक अकाउंट चालू हो जाएगा, ऐसे कई मैसेज आते हैं ना। तो तब तो ये ऐप मतलब आप जो नॉर्मल ऐप यूज़ कर रहे हो उसी से ही आपका जो है इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, तो सेफ़ कुछ भी नहीं है, प्राइवेसी आपकी कैसे भी लीक हो सकती है। ये मेरे साथ ये भी हुआ था, पर मैं शायद ना अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती हूँ, या हूँ मैं इंटेलिजेंट कि मैं हर चीज़ से निकल के आई हूँ, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। किसी के बाप की हिम्मत नहीं, अगर आपके पास दिमाग है ना तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि आपको थोड़ा सा भी नुकसान कर सके, जब तक आप गलत नहीं हैं। तो मेरे साथ एक बैंक वाला भी हुआ था, मेरे को कॉल आई थी, तब मैं शायद कॉलेज में पढ़ती थी, कॉलेज में नई नई गई हुई थी, तब मेरे साथ ही कॉल आया हुआ था। और मुझे उस बंदे ने जब बोला ना कि ऐसा ऐसा है मैम, ये है वो है करके, मैं अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कहा अच्छा, मैं कल लिखो, मतलब ओटीपी बताइए या अपना अकाउंट नंबर बताइए, कुछ बोला उसने मेरे को, क्या एटीएम नंबर बताइए, कुछ ऐसा बोला। तो मैंने बोला उससे कि भाई मैं तो एटीएम ही नहीं चलाती, तो किसकी बात कर रहा है तू, मैंने कहा फ्रॉडपंती कर रहा है, मैं कहा तू तुझ जैसे तो हमने बहुत देखे, मतलब बहुत बहस हुई थी उससे भी मेरी। उसने फिर मुझे ब्लॉक कर दिया था, हंसते हुए उसने मेरा फ़ोन काटा था और उसने हमें ब्लॉक कर दिया था। फिर मैंने उसको मम्मी पापा सबके फ़ोन से, मम्मी पापा सबके फ़ोन से उसको मैंने फ़ोन किया और उसने फ़ोन उठाया, फिर उन नंबर को ब्लॉक किया। मैंने उसको खूब सुनाया खूब, क्योंकि मेरे ना अंदर जब तक मैं खाना जाऊँ इंसान को तो मैं छोड़ती नहीं हूँ उसको। फिर जब मेरा मन भरा ना तब मैंने उसको जो है उसको अलग अलग कॉन्टैक्टों से हड़काना बंद किया, क्योंकि उसका तो वो एक नंबर था, वो मेरे को क्या वो 50 लोगों को फ़ोन करता उस नंबर से। तो उसके बाद वो फ़ोन जो है उस फिर मैंने उसको मैंने कहा छोड़, क्या रिपोर्ट करूँ। ऐसे समझदारी अगर इंसान में हो तो आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, कहने का मतलब ये है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे, पसंद आए हैं या बहुत लोग मेरे से सहमत रहते हैं, प्लीज़ सहमति दिखाएं, और नहीं भी दिखाते तो मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मैं तो ऐसे ही मज़े मज़े में, मैंने अपने विचार व्यक्त करने के लिए, अपने मन की बात बोलने के लिए वीडियो बना दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।